नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। बहुत बार कुछ इस तरीके से बातें होती है दोस्तों कि जैसे किसी एक इंसान ने किसी एक अपने करीबी इंसान को समझो खोया है, तो ऐसे वक्त में उसको खोने के बाद उस इंसान के जीवन में बहुत बड़े बड़े दुख आ जाते हैं। और ऐसे में वो जो इंसान है, उसके करीबी जो इंसान जो उसको छोड़कर चला गया, उसके बारे में वो ये सोचता है कि अगर वो इस दुनिया से समझो चला गया है और ये आत्मलोक की सारी बातें अगर सच हो, तो उसके जीवन में ऐसे आखिर दुख क्यों आते हैं, और ऐसे दुख में उसका जो करीबी इंसान है वो उसके लिए आखिर क्यों कुछ नहीं करता। मतलब मैं आपको और खुलकर बातें कहता हूँ, एक उदाहरण देकर समझो कहता हूँ कि समझो एक लड़की है और उसने लव मैरिज किसी से की, और ऐसे वक्त में बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि दोनों के जो घर वाले हैं उनको नहीं पूछते, कोई भी मदद नहीं करते, उनसे बातचीत नहीं करते। तो ऐसे समय में वो जो दोनों कपल है दोस्तों, वही एक दूसरे के लिए पूरी दुनिया होते हैं। और ऐसे समय में उन्होंने समझो किसी अपने पार्टनर को समझो ऐसे वक्त में खोया। तो ऐसे वक्त में क्या होता है दोस्तों कि उनको सहारा देने के लिए कोई भी ऐसे वक्त में नहीं उनको मदद करता, दोस्त हो या फिर परिवार हो, वो समझो उनको ऐसे वक्त में नहीं मदद कर रहे। मतलब क्या होता है कि उनके करीबी के इंसान के जाने के बाद उनकी जो ज़िंदगी है वो पूरी तरीके से नरक बन जाती है। और ऐसे समय में वो लोग अपने मतलब जो करीबी लोग हैं उनको भी दोष देते हैं कि वो उनको छोड़ कर चले गए। और ऐसे समय में वो ये भी सोचते हैं कि वो लोग आत्मलोक में या फिर जहाँ पर भी समझो होंगे, तो वहाँ से हमें यहाँ पर क्यों मदद नहीं कर रहे, हमारी उनके जाने की वजह से बदतर से बदतर ज़िंदगी हो गई है। तो ऐसे समय में हम क्या सोचें, क्या वो हमें मदद नहीं करते क्या? तो इसका आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ दोस्तों कि हम अपने जीवन को जब चुनाव करते हैं या फिर उसका कहीं ना कहीं चुनौती करके इस जीवन में जब आते हैं, तब हमारे जीवन में क्या क्या दुख आएंगे, क्या क्या सुख आएंगे, क्या क्या ऐसी चीज़ें आएंगी जो हमें मतलब सिखा सकती है, क्या क्या ऐसी चीज़ें आएंगी जहाँ पर हमारे आत्मा का जो विकास है वो बहुत ही अच्छे से होगा। तो इन सारी चीज़ों की रूपरेखा, इन सारी चीज़ों का एक ब्लूप्रिंट तैयार करके हम इस दुनिया में आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को पहले ही तय होता है दोस्तों कि हमारे आत्मा के सामने, हमारे जीवन के सामने, हमारे सामने क्या क्या बातें होंगी, ये सारी चीज़ें पहले से तय होती है। और इन सारी चीज़ों में क्या होता है दोस्तों कि समझो मुझे अपने जीवन में एक संघर्ष करने की मतलब मैंने चुनौतियों का सामना करने की कोशिश करी है, और उसमें मुझे बड़े दुख का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे समय में हमारे जो करीबी आत्माएं हैं वो हमें बहुत बार उनमें मदद करने की कोशिश करते हैं कि जैसे वो हमारे साथ मतलब रहेंगे, हम उनके साथ बहुत ही अच्छे से होंगे, और अचानक वो छोड़कर जब चले जाएंगे तब उस दुख का सामना करना, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ सकती है। बहुत बार आत्माएँ जो है दोस्तों इस तरीके से चीज़ों का चयन करती है। और ऐसे में क्या होगा दोस्तों, जिस तरीके से उसने सोची है चीज़ें उसी तरीके से हकीकत में जीवन में सारी चीज़ें अपने आप घट जाएंगी। उसका जीवन जो है उस तरीके से आकार अपने आप लेते रहेगा, और उसमें वो सारी चीज़ें अपने आप घट जाएंगी। जैसे उसने किसी को मतलब समझो खोया, तो उस दुख का सामना उसके जीवन में आएगा ही। तो ऐसी चीज़ों का दोस्तों, ये ऐसी बात नहीं है कि उसके साथ किसी ने बुरा किया है, किसी चीज़ के वजह से वो सारी चीज़ें हो रही है, मतलब इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे उसके जीवन में बस संघर्ष करना यही नहीं होगा, उसके पीछे और भी कारण होते हैं, जैसे आत्मा का प्रशिक्षण हो सकता है, या फिर उसको आगे बढ़ने के लिए ऐसी चीज़ों का सामना उस वक्त महत्वपूर्ण हो सकता है। बहुत बार ये कर्म बंधन भी होता है, मतलब किसी एक जीवन में हमने किसी के साथ समझो बुरा किया, तो वो सारी चीज़ें हमारे सामने फिर से वैसे ही आती है। तो ये भी कारण होता है, लेकिन हमेशा ही कर्मबंधन ही होगा, हमेशा ये प्रशिक्षण होगा, आत्मा के लिए संघर्ष हमेशा होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। हमने पहले भी उस पर बात की थी दोस्तों कि समझो दो लोग हैं और उनके साथ एक ही चीज़ मतलब घटी है जो बुरी है। समझो एक दो लोग हैं और उनके साथ कुछ एकदम उन्होंने अपने समझो पार्टनर को खोया है, तो उस दोनों के कारण कुछ अलग हो सकते हैं कि जिसके पीछे की वजह जो है दोस्तों वो अलग हो सकती है, एक ही वजह नहीं होगी। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर हमें समझने वाली बात यह है दोस्तों, मैं आपको सच बोलूँ तो दोस्तों, हमने अभी जिनको खोया है सिर्फ वही हमारे करीबी नहीं होते। बहुत बार क्या होता है कि हमारे पिछले जीवन के भी कुछ करीबी लोग जिनके साथ हम आत्मलोक में बहुत ही अच्छे से रहते हैं, जो लोग हमारे एकदम करीबी होते हैं, ऐसी जो सोलमेट्स होते हैं हमारे, वो बहुत बार हमारे लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। ये बात आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी, लेकिन ये पूरी तरीके से सच है। बस क्या है दोस्तों कि जो जीवन में दुख हमें भुगतने हैं उसको हमें भुगतना ही पड़ता है। हमें क्या लगता है कि बहुत बार मैं मतलब बातें ऐसी भी सुनता हूँ कि मैंने भगवान को इतना चाहा या फिर उनकी इतनी भक्ति की, लेकिन उन्होंने मुझे दुख ही दिया। अगर मैं इतनी भगवान की भक्ति करता हूँ तो मेरे जीवन में दुख क्यों है? मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो रामकृष्ण परमहंस जी जो खुद मतलब देवी के साथ बात करते थे, इस तरीके से उनके बारे में कहा जाता है, इतना वो पवित्र इंसान, ऐसे इंसान को भी गले का कैंसर हो सकता है और वो इस दुनिया से बहुत ही मतलब एकदम ज़्यादा उनकी आयु नहीं थी, वो चला जा सकता है। सोचो, जो भगवान से खुद बात करते हैं, मतलब आप सोचिए कि ऐसा ज़रा भी नहीं है कि भक्ति करेंगे भगवान हमारे साथ होंगे तो हमें कुछ भी नहीं होगा। आज हम मतलब इस दुनिया में है, मतलब हमें माया की जो चीज़ें हैं, जैसे परिवार का सुख होना, हमारे पास हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी हो, गाड़ी बंगला हो, ऐसी चीज़ों में हमें ये लगता है, जैसे बहुत बार कुछ ऐसी भी लोग बातें करते हैं कि
मैंने भगवान को मतलब प्रसन्न किया और उनसे हमें मतलब मुझे गाड़ी बंगला मिला। भगवान इतने मतलब ये नहीं है दोस्तों कि वो गाड़ी बंगले में वो लोगों की खुशियों को देखने की कोशिश करे। उनके लिए हम जिस उद्देश्य के लिए पृथ्वी पर आए हैं उस उद्देश्य का पूरा होना भगवान के लिए ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है, और हमारे आत्मा के लिए भी यही चीज़ें महत्वपूर्ण है। बस हम एक इंसान के रूप में इस दुनिया में जी रहे हैं, इसलिए हमें इन सारी चीज़ों से, आत्मा का उद्धार से ज़्यादा हमें मतलब हमारे परिवार की खुशियाँ, हमारे अपनों की खुशियाँ, ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है कि इसमें हमें असली सुख दिखता है, क्योंकि हम इंसान है तो इंसान के ही जैसे सोचेंगे। लेकिन हमारी जो आत्मा है दोस्तों, उसकी जो सोच है वो थोड़ी सी अलग होती है। बहुत बार हमारे जो करीबी लोग हैं वो हमें हेल्प करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि एक दीदी ने भी मुझे अपनी मतलब बात कही थी कि उसने अपने हस्बैंड को खोया, और उसको खोने के बाद उसके जीवन में मतलब वो ये कहते हैं कि सारी जो चीज़ें हैं, मतलब जीवन किस तरीके से जीना है, समझो सिलेंडर गया तो वो कैसे बुक करना है, लाइट बिल कैसे भरना है, ये जो सारी चीज़ें थी वो सारा उसके मतलब हस्बैंड ही संभालते थे, और इसके बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं पता था। लेकिन हस्बैंड के जाने के बाद वो कहती है कि ये जो सारी चीज़ें हैं मैं अपने आप मतलब सीखने लगी। ऐसे मुझे लगा कि अंदर से कोई मुझे सिखा रहा है, कोई मैं मतलब कल कोई मुझे कुछ मतलब काम करना है और उसके लिए मुझे बहुत टेंशन आता था, और अगले दिन में एकदम टेंशन फ्री होकर वो काम भी अपने आप मतलब हो जाता था। मुझे आसानी से उस तरीके से अच्छे लोग मिलते थे, और वो सारी जो चीज़ें थी जो बहुत ही मुश्किल उसको लगती थी, रात भर मतलब उसको ये लगता था कि मैं कल कैसे करूँगी, वो सारी जो चीज़ें थी वो उसकी सिंपल हो जाती थी। मतलब क्या है दोस्तों, तो इस तरीके से वो लोग कभी कभी हमें हेल्प भी करते हैं। वो खुद कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो मुझे इसके लिए मदद करते हैं। मतलब क्या है दोस्तों कि इन सारी चीज़ों में जो हमारे साथ समझो कुछ थोड़ा भी अच्छा हो रहा है तो उसको हमें देखने की कोशिश करनी होगी। नहीं वो आएंगे मतलब डायरेक्टली वो पहले ही जैसे आएंगे और हमें मतलब सारी हमारी जिम्मेदारी लेकर हम उनके साथ खुशी से रहेंगे, ये शायद चीज़ें अभी मुश्किल है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमारे आत्मा के सामने ये संघर्ष, ये दुख आज कहीं ना कहीं उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। वो क्यों और कैसे, ये सारी चीज़ें हमें एक दिन पता चलेंगी, लेकिन फिलहाल ये वक्त नहीं है। तो ये मुझे मतलब महत्वपूर्ण आपको संदेश देने थे। और दूसरी बात कि मैं आपको सच बोलता हूँ दोस्तों कि मेरी एक समझो आत्मा है, और उसने बहुत ही ज़्यादा दुख का सामना करने की मतलब चुनौतियों का उसने चुनाव किया है समझो। तो ऐसे वक्त में वो जब दुख उसके सामने आएंगे, तो ऐसे वक्त में दोस्तों हमारे करीबी लोग ही नहीं बल्कि जो सर्वशक्तिमान जो ईश्वर है वो भी हमारी मदद वहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुद हमारा मतलब वो परीक्षा होगी दोस्तों। जैसे मैं आपको एक कहने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी हमारी परीक्षा हो, 10वीं की हो, 12th की हो, या फिर और भी कोई, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन जब परीक्षा पेपर जब हमारा चालू होगा तब आकर हमें कोई जवाब नहीं दे सकता। तो ये ऐसी ही परीक्षा है कि जहाँ पर उसका सामना हमें करने की कोशिश करनी होगी। उसके लिए जो सामर्थ्य लगेगा या फिर मन में कहीं ना कहीं उसकी तैयारी जो है, वो बहुत बार वो मन में भी ऐसी चीज़ें डालते हैं कि जिसकी हम बहुत ही अच्छे से मतलब कहीं ना कहीं उसका सामना करने की कोशिश कर सकते हैं दोस्तों। और यही भी बात मुझे कुछ ऐसे ही लोगों ने बोली है जो इस तरीके से मतलब दुखी है। उन्होंने मुझे मतलब इसी तरीके से कहा कि जब हम उस इंसान के साथ रह रहे थे, हमारे करीबी इंसान के साथ, तब हमें पल भर के लिए भी नहीं लगा कि इसके जाने के बाद मैं भी ज़िंदा भी रह पाऊँगा या फिर रह पाऊँगी, लेकिन उसके जाने के बाद मैं आज कहीं ना कहीं सर्वाइव कर पा रही हूँ। तो ये जो सारी हाँ दुखी है उनके सामने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि एक पल ऐसा ज़रूर आएगा कि जहाँ पर आपकी उनके साथ मुलाकात भी होगी, और आप उनके साथ बहुत सारे जन्म जरूर लेकर आपके जो भी अधूरे सपने होंगे वो भी आपके ज़रूर पूरे होंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इस परिस्थिति में आप आगे बढ़ना दोस्तों। आप अपने आप को ऐसे अकेले मत समझना, आपके साथ पूरी कायनात है, कहीं ना कहीं पूरा यूनिवर्स आपको मदद करने की मतलब कोशिश कर रहा है। बस उस तरीके से जिस तरीके से वो कर सकता है, और उतना ही मर्यादा मतलब उस स्वरूप में वो कर सकेंगे। ऐसे मतलब चीज़ों का अधूरे रहे हमारे जीवन का सबको समझो कुछ यही पूरा नहीं हुआ उद्देश्य, तो फिर से ऐसी चीज़ों को लेकर हमें आना पड़ेगा। मतलब अगर वो हेल्प भी करे और वो सारी चीज़ें जो है वो हमारे लिए समझो ठीक नहीं हुई, तो फिर से वो सारी चीज़ें हमें कंप्लीट करने के लिए आना पड़ेगा। मतलब उसमें नुकसान भी हमारा ही है। इसलिए जितना हो सके आज जो भी चंद पल भी अगर खुशियों के मिल रहे तो उसमें आप मतलब डूबने की कोशिश करना, उसमें आप मतलब चलने की कोशिश करना। हमेशा उस दुख के बारे में हम सोचते रहेंगे तो उस दुख से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। जितना हो सके दोस्तों हमारी भी सोल ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, बस आप बोलते हैं ना कदम बाहर निकल कर चलने की कोशिश करना दोस्तों। इन सारी चीज़ों में जो फंसाने वाले लोग हैं उनसे भी सावधान रहना दोस्तों, क्योंकि ऐसे समय में किसी के बोलते हैं ना कमज़ोरियों का या फिर बोलते हैं ना बुराई का या फिर दुख का ऐसे मतलब फ़ायदा भी उठाने वाले लोग होते हैं, तो उनसे भी आप सावधान रहना। इन सारी चीज़ों में मैं आपको एक ही बात कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं आप जीवन में आगे बढ़ना, आप दिल से मतलब सर्वशक्तिमान ईश्वर से या फिर आपके जो अपने हैं उनसे आप प्रार्थना कर सकते हैं कि हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, मुझे अभी बहुत मुश्किल हो रहा है लाइफ में चलना, जीवन में आगे बढ़ना, इसलिए आप कृपया करके हमें मदद करें, और कहीं ना कहीं जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा करने के लिए आप हमें मदद करें। क्योंकि मतलब मैं जितना अपने बारे में नहीं जानता या फिर नहीं जानती उतना आप मेरे बारे में जानते हो, इसलिए आप मुझे मतलब मदद करना। तो इस तरीके से आप दिल से प्रार्थना करेंगे तो हो सकता है कि कुछ मतलब उससे आपको मतलब आसान रास्ता मिल सके। तो इस तरीके से आप जीवन में अपने आगे बढ़ सकते हैं। और मैं आपको फिर से कहता हूँ कि आज जो आपके अपने हैं वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। कभी कभी ऐसी भी चीज़ें होती है कि जैसे
किसी एक जीवन में हमारा कोई एक अच्छा मतलब दोस्त था या फिर कोई करीबी इंसान था, पति पत्नी या फिर और भी माता पिता हो, बाद में नेक्स्ट लाइफ में वो हमारा समझो कोई भी नहीं होता, और वो जो नेक्स्ट लाइफ उसकी ख़त्म होती है और वो जो आत्मलोक में आता है तब वो उनको मिलता है, तब उसको याद आता है कि अरे ये इस जीवन में मेरा कोई नहीं था लेकिन पहले के जीवन में मेरा कोई था। मतलब क्या है दोस्तों कि जिनको आज हम भूल भी चुके हैं क्योंकि हमें नहीं पता ये सारी जो चीज़ें कितने मतलब अभी इस जीवन के मेरे सारे करीबी लोगों के बारे में मुझे पता होगा लेकिन उसके पहले जीवन के बारे में नहीं पता, और वो सारे ही लोग इस जीवन में भी मेरे साथ होंगे ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है दोस्तों कि जहाँ पर हम जिन लोगों को करीबी लोगों को भूल भी चुके हैं वो भी वहाँ पर हमें मिलते हैं और उनके साथ हम प्यार से वहाँ पर रहते हैं और हमें वहाँ पर सारा ज्ञान मिल जाता है कि आखिर ये कौन थे और किस तरीके से हमने मतलब इनके साथ जीवन जिया था। तो इस तरीके से ये बातें हैं। मतलब जो सच्चा प्यार है दोस्तों वो कभी भी इस दुनिया से ख़त्म नहीं होगा, वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। आप जितना हो सके अपने जीवन में आगे बढ़ना, मैं दिल से मतलब भगवान से भी यही प्रार्थना करूंगा कि वो आपको कहीं ना कहीं मदद करे, आपके जो अपने हैं उनके कुछ संदेश हो तो उनके मतलब आपको देने के लिए मदद करे, या फिर आपके जो अपने उनसे भी मतलब यही दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी जितना हो सके आपको अगर मदद करके आपका जो दुख है वो हल्का होने के लिए मदद मतलब हो सके तो सबसे मतलब ये अच्छी बात होगी। तो इस तरीके से हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। आखिर में यही मतलब आपसे निवेदन करता हूँ कि हताश मत होना, ये जो आपके दिन है बुरे वो हमेशा ये ऐसे नहीं रहने वाले, इसलिए जितना हो सके हिम्मत के साथ आगे बढ़ना। जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, आपके जो करीबी लोग हैं, इनके जो आशीर्वाद है वो हमेशा आपके साथ है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।